हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जर्नल से लेजर पोस्टिंग करना। लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं तो वो अपन देखते हैं। टॉपिक है हमारा पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल। अभी तक आपने जर्नल एंट्रीज पढ़ी है, तो जर्नल एंट्रीज से लेजर में पोस्टिंग कैसे की जाती है आज उसको देखते हैं अपन। सबसे पहले मैं 2 जर्नल एंट्रीज यहाँ लिखता हूँ और उसकी पोस्टिंग करके अपन देखते हैं कैसे होगा। पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल। अब यहां पर आपको लेजर अकाउंट्स क्रिएट करने होते हैं। लेजर कुछ नहीं होता है बेटा, एक अकाउंट होता है जिसमें पर्टिकुलर उस आइटम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह पर लिख दी जाती है, तो उसको बोलते हैं अकाउंट। ठीक है, तो अकाउंट बनाने का एक फॉर्मेट होता है, पहले अपन को वो फॉर्मेट को समझना है। तो अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है वो अपन देखते हैं। यहां पर ये अकाउंट का फॉर्मेट होगा, टी शेप बोलते हैं इसको टी शेप फॉर्मेट भी बोलते हैं, क्योंकि बीच में से ये टी का शेप ले लेता है। यहां पर अपन बीच ले लेते हैं, इसकी 2 साइड होगी, एक साइड होगी डेबिट, एक साइड होगी क्रेडिट। ठीक है, जो भी अकाउंट होगा उसका नाम यहां लिखा जाएगा। जैसे मान लो XYZ का अकाउंट है, तो XYZ अकाउंट यहां पर लिखा जाएगा। 2 साइड होगी, एक डेबिट एक क्रेडिट। जितने कॉलम इस साइड होंगे उतने ही कॉलम्स इस साइड में होंगे। पहला कॉलम होगा डेट का, अगला कॉलम होगा पर्टिकुलर्स का, उसके बाद होगा कॉलम फोलियो का। ठीक है, ये लेजर बन रहा है तो यहां पर आपको लिखना होगा जर्नल फोलियो JF, और नेक्स्ट कॉलम होगा अमाउंट का। ये कई कॉलम इधर भी होंगे। सबसे पहले आपको लेना है डेट का कॉलम, उसके बाद आपको लेना है पर्टिकुलर्स का कॉलम, उसके बाद आपको लेना है जर्नल फोलियो का कॉलम, और लास्ट में आपको लेना है अमाउंट का कॉलम। ठीक है, यहां पर ये सारे आइटम्स लिखे जाएंगे और फिर लास्ट में ये अमाउंट की इधर टोटल्स हो जाएगी, यहां पर भी और इधर भी। ये फॉर्मेट होगा, यहां लिख देता हूं फॉर्मेट ऑफ अकाउंट। अकाउंट का फॉर्मेट क्या होगा। ठीक है, तो ये अब आपको पहले इसको समझ लेना है, इसको नोट डाउन करना है। ये एक स्पेसिमेन है फॉर्मेट का कि किस तरह से अकाउंट का फॉर्मेट बनता है, ये उसका है। आप वीडियो पॉज करके इस फॉर्मेट को पहले उतारोगे, फिर आगे आप इस अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए मैं अब इसको रफ कर देता हूं, वीडियो को पॉज करके ये फॉर्मेट उतार लोगे। चलिए अब हम 2 जर्नल एंट्री करते हैं और 2 जर्नल एंट्री की लेजर पोस्टिंग भी करते हैं। दोनों चीजें हम करते हैं। लेजर पोस्टिंग कैसे होगी ये चीज आपको समझनी है। ठीक है, चलिए फर्स्ट एंट्री में लिखता हूं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और नेक्स्ट एंट्री में लिखता हूं परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट 2000 टू कैश अकाउंट, ये 2000। ठीक है, और ये एंट्री होती है मान लो 10,000 से, और इधर भी होती है। ठीक है, चलिए अब इस दोनों एंट्रीज की, ये 2 एंट्रीज है हमारे पास, इसकी पोस्टिंग कैसे करेंगे। तो यहां पर देखो आपको ध्यान लगाना होगा, पहले में कैश अकाउंट है और कैपिटल अकाउंट है। मतलब फर्स्ट एंट्री में 2 अकाउंट क्रिएट होंगे, एक कैश अकाउंट क्रिएट होगा और एक कैपिटल अकाउंट क्रिएट होगा। सेकेंड एंट्री में एक परचेज अकाउंट क्रिएट होगा और एक कैश अकाउंट है। तो ये कैश अकाउंट तो ऑलरेडी यहां अपन क्रिएट कर चुके हैं, तो दोबारा आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तो सेकंड एंट्री में सिर्फ एक ही अकाउंट क्रिएट होगा, परचेज अकाउंट। ठीक है, तो कुल मिलाकर अपने को 3 अकाउंट क्रिएट करने हैं, एक कैश अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट और एक परचेज अकाउंट। ये ऑलरेडी इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं यहां पर 3 अकाउंट क्रिएट करता हूं, जैसा अभी अपन ने फॉर्मेट बनाया था उसी फॉर्मेट से मैं तीनों अकाउंट प्रिपेयर कर रहा हूं। ये 1, ये 2 और यहां पर ये तीसरा अकाउंट। ठीक है, ये आ गया डेबिट, ये आ गया क्रेडिट। सबसे पहले मैंने लिखा कैश अकाउंट, इधर आपका डेट, इधर पर्टिकुलर्स, उसके बाद जर्नल फोलियो और फिर अमाउंट। अगेन इधर डेट
पर्टिकुलर्स जर्नल फोलियो एंड अमाउंट, ये आपका फॉर्मेट हुआ। उसी तरह से दूसरा अकाउंट बनेगा कैपिटल अकाउंट, तो यहां पर ले लिया अपन ने कैपिटल अकाउंट। इधर आ गई आपकी डेट, यहां आ गया आपका पर्टिकुलर्स, यहाँ आ गई आपकी जर्नल फोलियो, इधर अगेन आएगा डेट, इधर पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो एंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है हमारा वो है परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट इधर आएगा डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट। ये हमारे फॉर्मेट हो गए तीनों अकाउंट के। अब इसकी पोस्टिंग कैसे करने हैं वो अपने को देखना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, मतलब इस एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले कैश की बात करते हैं। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो आप जाओगे कैश अकाउंट की डेबिट साइड में, ठीक है, क्योंकि कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो आप जाओगे कैश अकाउंट की डेबिट साइड में। और इस अकाउंट के अंदर दूसरा जो अकाउंट है, अनदर अकाउंट है, उसका नाम लिख दोगे। तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, डेबिट साइड में जाके टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। डेट अभी हमारे पास नहीं है तो हम इसको खाली छोड़ रहे हैं, जर्नल फोलियो खाली छोड़ रहे हैं, और यहां पर मैं अमाउंट डाल दूंगा 10,000, ठीक है। फिर से समझना, ये एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो हम कैश अकाउंट में गए, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो हम डेबिट साइड में गए, यानी इधर की साइड में गए। यहां जाकर के हमने दूसरे सामने वाले अकाउंट का नाम लिख दिया, अनदर अकाउंट का नाम लिख दिया, जो कि क्या है, टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब चलते हैं कैपिटल अकाउंट की तरफ। कैपिटल अकाउंट इस एंट्री में क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। तो आप जाओगे कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में, ये हमारी क्रेडिट साइड हो गई, ठीक है। आप जाओगे कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में, तो ये आपका कैपिटल अकाउंट और इसकी क्रेडिट साइड में जाओगे और जाकर के दूसरे अकाउंट, अनदर अकाउंट का नाम लिख दोगे। तो दूसरा अकाउंट कौन सा हो गया, कैश हो गया। अब क्रेडिट साइड में जो भी चीज लिखते हैं वो बाय से लिखते हैं, तो आप यहां पर लिखोगे बाय कैश अकाउंट, ठीक है, और ये अमाउंट हो जाएगा 10,000, ठीक है। तो इस साइड में जो भी लिखोगे वो टू से लिखोगे और इधर जो लिखोगे वो आप बाय से लिखोगे। फिर से एंट्री को समझा देता हूं। सबसे पहले एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट यहां पर क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो आप कैश अकाउंट में जाओगे और डेबिट, क्योंकि ये डेबिट हो रहा है इसलिए डेबिट साइड में जाओगे और अनदर अकाउंट का नाम लिख दोगे, तो टू कैपिटल अकाउंट है 10,000। अब आप जाओगे कैपिटल अकाउंट पे, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो आप कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में चले गए यहां पर और जाकर के दूसरे का नाम लिख दिया बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट अगली एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है तो आप परचेज अकाउंट में जाओगे और डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में जाओगे, तो ये परचेज अकाउंट और ये उसकी डेबिट साइड, ठीक है। और जाकर के दूसरे अकाउंट का नाम लिख दोगे, तो यहां लिखोगे आप टू कैश अकाउंट, ठीक है। ये आ गया आपका 2,000 रुपीज। अब सेकंड, यहां कैश अकाउंट जो है क्रेडिट हो रहा है तो आप कैश अकाउंट में जाओगे, क्रेडिट साइड में जाओगे और यहां पर दूसरे अकाउंट का लिख दोगे, तो बाय परचेज अकाउंट, ये हो जाएगा आपका 2,000 रुपीज, ठीक है। तो इस तरह से आपको मतलब हर एक एंट्री में आपको दो बार पोस्टिंग करनी होगी, मतलब जितने ट्रांजैक्शंस होंगे उतनी आपको पोस्टिंग करते जाना है, ठीक है। तो इस तरह से लीजर पोस्टिंग करेंगे। तो अब हम इसका एक पूरा एग्जांपल भी करेंगे और उसको भी सॉल्व करेंगे कि कैसे वो होगा, कैसे उसकी पोस्टिंग की जाएगी, ठीक है।